नाज़रीन किराम, सदाए कुरान का सफ़र सूरह फातिहा से शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा के आगाज़ पर हैं। और सूरह बकरा के आगाज़ पर जैसे कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये मज़मून चल रहा है कि ये किताब हदायत मुत्तकीन के लिए एक ख़ास कैटेगोरिकली असर आफरीनी रखती है। और मुत्तकी कौन हैं नाज़रीन किराम? वो भी कलामुल्लाह के पहले सफ़े पर सूरह बकरा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया। उनकी समरी के तौर पर, ख़ुलासे के तौर पर उनकी 6 सिफ़ात बयान की गई। वो ये कि अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं, व युकीमूनस्सलात, वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। आखिरी सिफ़त ये बताई कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन किराम, आखिरत पर यकीन से क्या मुराद है? मुराद ये है दिल से इस बात का यकीन होना कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक आर्ज़ी ज़िंदगी है, इसके बाद मौत है। जो शख्स भी, जो ज़ी रूह इस कायनात में पैदा हो चुका है, वो चाहे या ना चाहे उसको मौत का मज़ा चखना है। लेकिन नाज़रीन किराम, आखिरत पर यकीन से ये भी मुराद है कि ये ना समझ लिया जाए कि बस मौत के साथ ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये इख्तिताम ज़िंदगी नहीं है, बल्कि दवाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के दवाम में मौत एक ब्रिज है जिसको अबूर करके हमने ज़िंदगी के दूसरे फ़ेज़ में दाखिल होना है। लेकिन मौत एक तल्ख़ हकीकत है। हम समझते हैं कि जो मर गया है बस उसी को मरना था, मेरी बारी तो अभी बहुत दूर है। हम ये गुमान रखते हैं। नौजवान ये गुमान रखते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो हमने इंजॉय करना है, अभी बुढ़ापा आएगा फिर अल्लाह अल्लाह कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है कि जिसका किसी को मालूम ही नहीं है, बताया ही नहीं गया कि उसका आखिरी सांस कब और किस दिन आएगा। अगर ये बता दिया जाता तो फिर शायद किसी लबों पर मुस्कुराहट ना रहती, हर कोई गिनता रहता कि मेरी ज़िंदगी के इतने माहो साल ख़त्म हो गए, अब मौत करीब आ रही है, तो इंसान जीते जी मर जाता। ये भी अल्लाह का एहसान है कि उसने किसी को बताया नहीं है। लेकिन ना बताने का मकसद और मतलब ये नहीं है कि इंसान ये गुमान रखे कि मैंने सदा ही ज़िंदा रहना है। नाज़रीन किराम, जैसे ज़िंदगी में एक तेज़ी आई है, एक दौर था लोग 6-6 महीने बीमार रहा करते, फिर मौत आती, और अब तो ये हाल है जैसे दुनिया फास्ट हुई है। पहले खतूत लिखते थे हम अपने अजीज़ व अकारिब को, वो तीसरे चौथे दिन पहुंचता था और हमारा पैगाम पहुंचने में 3-4 दिन लग जाते थे। अब तो मोबाइल का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, हम एक लाइन मैसेज टाइप करते हैं, उसी लम्हे दुनिया के हर खित्ते में पहुंच जाता है। इतनी तेज़ी है ज़िंदगी में। नाज़रीन किराम, इसी तरह मौत में भी तेज़ी है, फास्टनेस आई है। हम सोचते हैं कि मेरा वो अजीज़ व अकारिब, वो रिश्तेदार जो कल मुझे मिला था, जब सुनते हैं कि आज वो नहीं है, हम हैरान होते हैं कि मेरे साथ तो खाना खाया था रात उसने। कोई कहता है कि मेरे साथ तो सुबह उसने नाश्ता किया था, ये कैसे हो सकता है कि वो मर गया? लेकिन नाज़रीन किराम, ऐसे ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक मजलिस में थे, तो अपने सहाबा से आपने सवाल कर दिया, मेरे सहाबा, तुम्हें अपनी ज़िंदगियों की कितनी उम्मीद है? आपने इशारा करके पूछा, बताओ कि कितनी उम्मीद है, तुम कितना ज़िंदा रह सकते हो? एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूलल्लाह, मुझे उम्मीद है, मैं हेल्दी हूँ, मुझे सेहतमंद रखा है अल्लाह ताला ने, मैं बीमार नहीं हूँ, तो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आज इस वक्त ज़ोहर का वक्त है तो मैं ईशा की नमाज़ तो पढ़ ही लूँगा। दूसरे सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, चलें ईशा नहीं, मैं भी हेल्दी हूँ, सेहतमंद हूँ, इस वक्त ज़ोहर का वक्त है तो मैं मगरिब की नमाज़ तो पढ़ ही लूँगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं असर की नमाज़ तो पढ़ ही लूँगा, 1.5 घंटा रहता है असर की नमाज में। तो नबी करीम ने अपने सहाबा के ये जवाबात सुनकर आप खड़े हुए और अपना एक कदम उठा के कहने लगे, मेरे सहाबा, तुमने तो बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं,
تم سے کسی نے کہا ہے، تم میں سے کسی نے کہا ہے میں عشاء تک زندہ رہوں گا، کسی نے کہا مغرب تک زندہ رہوں گا، کسی نے کہا میں ظہر تک زندہ رہوں گا۔ میرے صحابہ دیکھو میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، مجھے تو اتنی بھی امید نہیں ہے کہ میں اس کو واپس زمین پہ رکھ سکوں گا یا نہیں رکھ سکوں گا۔